हेलो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे 9 क्लास का 1.1 एक्सरसाइज का। ठीक है, मैथ का। देखिए, सबसे पहले हम लोग उसका कुछ फैक्ट को समझते हैं कि पहला फैक्ट क्या है हम लोग का कि वास्तविक संख्या जो है क्या है, आखिर या तो वो परिमेय संख्या होगा या फिर वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं जो वास्तविक संख्या है वो क्या है, उसको हम लोग संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए संख्या रेखा के बारे में हम लोग जो है बेसिक जो वीडियो था उसमें हम लोग क्लियर कर चुके हैं। यानी कि जो एक्चुअल में जो नंबर लाइन है वहाँ क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव सभी नंबर्स होते हैं पॉइंट में, चाहे रेशनल हो चाहे इरेशनल हो। इसीलिए जो है संख्या रेखा को एक तरह से हम लोग क्या भी बोलते हैं, वास्तविक संख्या रेखा यानी कि रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन करते हैं क्या है, संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण को निरूपित कीजिए। ठीक है, मतलब ये जो मान लेते हैं ये एक नंबर लाइन है। ओके, ये एक नंबर लाइन ले लिया हम लोग जानते हैं नंबर लाइन में क्या होता है, सेंटर में 0 होता है, राइट साइड पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं और लेफ्ट साइड नेगेटिव वैल्यूज होते हैं। क्लियर है? ओके, तो √2 को जो नंबर लाइन में डिनोट करना हम लोग जानते हैं, नॉर्मली जो होता है हम लोग का स्केल हो गया या कहीं भी, ये नॉर्मली हम लोग का रूट का वैल्यूज नहीं होता, यानी कि उसमें सिर्फ क्या होता है, हम लोग का नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, और हम लोग का जो है ये क्या है, √2 क्या है, एक क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर भी क्या होता है, जो जिसका डिनोमिनेटर 1 होता है वही सिर्फ हम लोग का स्केल्स में होते हैं। ठीक है, तो आप देखिए इसको डिनोट कैसे करेंगे, हम लोग इसको एक ट्रायंगल के थ्रू हम लोग डिनोट करेंगे। ठीक है, देखिए समझते हैं पहले क्या आखिर है क्या ना। मान लेते हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर, क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये नंबर मान लेते हैं 1 यूनिट, हम लोग 1 यूनिट को लेते हैं। क्लियर, अगर ये 1 यूनिट ले रहे हैं तो अगर हम लोग इसको बेस मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। आपका जो है पाइथागोरस थ्योरम याद होना चाहिए, क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्लियर, अब देखिए बेस अगर आप 1 ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या करें कि ये देखिए ये 1 2 तीनों का वैल्यू हम लोग को पता है कि ये दोनों को प्लस करने से ये आएगा। क्लियर है, मतलब या तो ये वैल्यू अगर √2 लेंगे तो ये वैल्यू क्या होना चाहिए, अगर ये वैल्यू को हम लोग 1 लेंगे 2 लेंगे, क्या लेंगे कि हम लोग को एक्चुअल में देखा जाए तो हम लोग को इजी पड़ेगा ये हाइपोटेनियस निकालने में। क्लियर है, मतलब हम लोग अगर ये परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू एज्यूम कर ले कि ऐसा कौन सा 2 वैल्यू ले कि जिसका स्क्वायर करके प्लस करेंगे तो √2 आ जाए। ठीक है, यहाँ पे बैठाएंगे तो क्या आ जाना चाहिए, √2 आ जाना चाहिए। क्लियर, यानी ये अगर हम लोग को पता चल गया तो हम लोग को ग्राफ बनाना इजी पड़ जाता है। अगर हम लोग परपेंडिकुलर को भी 1 ले लें तो क्या हो रहा है, देखिए तो 1 + 1 दैट मीन √2 आ रहा है। क्लियर, मतलब ये अगर 1 लेते हैं, ये अगर 1 लेते हैं तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस को नाप के हम लोग इजीली नंबर लाइन में डोनेट कर सकते हैं कि नहीं, इजीली डिनोट करेंगे। ठीक है, मतलब अगर हम लोग, ठीक है, इसको 0 to 1 1 यूनिट ले लिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर 1 यूनिट ड्रॉ कर दिए हैं। क्लियर है, क्या परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या कहलाएगा, √2। अगर हम लोग राउंडर की मदद से यहाँ पे राउंडर को रख के अगर यहाँ से एक ऐसे आर्क खींचते चल जाए तो यहीं कहीं कटेगा, हम लोग का यहीं का कटेगा, मतलब ये जो डिस्टेंस है अगर हम लोग नंबर लाइन में सीधा रख दें तो लगभग यहाँ तक आ रहा है, लगभग यहाँ से कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। क्लियर, मतलब यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगा, √2 कहलाएगा। क्लियर, इस तरह से आप कोई भी नंबर को नंबर लाइन में डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज का। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, देखिए कि नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य कारण के साथ उत्तर देना है। ठीक है, कारण भी देंगे छोटा छोटा। अगर हम लोग पहला क्वेश्चन की बात करें, ठीक है,
पहला क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करें, क्या बोला है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। हाँ, पहला नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सत्य, क्योंकि हम लोग का डेफिनेशन में हम लोग पढ़े हैं वास्तविक संख्या क्या है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं मिलकर ही वास्तविक संख्या बनाती है, क्योंकि परिमेय तथा अपरिमेय संख्या मिलकर सभी क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कहलाती, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम, क्या बोला है, रूट एम के रूप में होता है, जहां एम एक प्राकृतिक संख्या हो, नहीं, सभी नंबर रूट के टर्म में तो नहीं होते हैं, सब अलग अलग फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य, असत्य, ठीक है। क्योंकि कारण क्या देंगे हम लोग, ठीक है, रूट एम के टर्म में संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप में होता है, असत्य, क्योंकि यहां जो होता है संख्या रेखा में सभी प्रकार के संख्या होती है, क्लियर। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है, गलत, ये भी असत्य हो जाएगा, क्योंकि में क्या लिखेगा, वास्तविक संख्या में परिमेय संख्याएं भी होती है, परिमेय संख्याएं भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, गलत, ठीक है। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। देखिए धनात्मक पूर्णांक बहुत सारा है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल पूछा है तो हम लोग ले सकते हैं √4, इसका वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। आप ले सकते हैं √9, इसका वैल्यू क्या होता है, 3 होता है। आप ले सकते हैं √16, इसका वैल्यू क्या होता है, 4 होता है। देखिए ये सब क्या है, एक परिमेय संख्या है कि नहीं, 2, 3, 4 ये सब परिमेय संख्या है कि नहीं, है ना, तो ये इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये एक फिर से आ गया, दिखाया कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित कीजिएगा। देखिए 5, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे हम लोग को एक चीज याद आता है, ट्रिपलेट मतलब क्या होता है कि ऐसे 3 वैल्यूज जिसको मिला के हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे √5 बोला है, तो अगर हम लोग बात करें ये जो √5 को अगर हम लोग हाइपोटेन्यूस की जगह लेते हैं, ठीक है, √5 को अगर हम लोग हाइपोटेन्यूस की जगह लेते हैं तो इधर क्या होना चाहिए, 2² + 1²। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, क्यों, इधर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है, और ये 2 ऐसे वैल्यू है जिसको हम लोग प्लस करेंगे तो इसके बराबर आएगा, क्लियर। यानी कि ये जो आ रहा है क्या है, 2 यूनिट आ रहा है, यानी कि या तो आप परपेंडिकुलर को 2 यूनिट ले लीजिए या फिर बेस को 2 यूनिट ले लीजिए, दोनों में से एक काम करना होगा, ठीक है। अगर हम नंबर लाइन ले ले, क्लियर, ये हो गया सेंटर 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 ऐसे किया है, ठीक है। अगर हम लोग बेस को 2 यूनिट ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट ले लिया, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करते 1 यूनिट, यहाँ पे क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर, मतलब ये हो गया 2 यूनिट, ये हो गया 1 यूनिट,
तो इसका जो हाइपोटेनियस बनेगा वो कितना का होगा, √5 होगा कि नहीं होगा। यानी कि यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा वही हम लोग का क्या होगा, √5 यूनिट होगा। मतलब अगर यहाँ से हम लोग राउंडर को रख के यहाँ से एक आर्क खींचे इसे, तो यहीं कहीं कटेगा हम लोग का। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये क्या कहलाएगा, √5। यानी कि इस पॉइंट का वैल्यू क्या कहलाएगा, √5। क्लियर। ऐसे ही आपको कोई भी अगर नंबर लाइन में नंबर डिनोट करना दे तो आप इजीली निकाल सकते हो, चाहे वो रेशनल नंबर हो चाहे वो इरेशनल नंबर हो। ठीक है।